कितने लोगों का मोबाइल गिरा, जिसको मिला व्यास गादी पर लाकर दिया, वो मोबाइल जिसका था उसको प्राप्त हो गया। मोबाइल 2000 का है, 10,000 का है, लेकिन यदि उसको संस्कार न मिले होते माता पिता से, समाज से, सत्संग से, संत गुरु से, तो 10,000 का मोबाइल पाकर वो चुपके से रख लेता, यहाँ नहीं देता। और जिनको संस्कार नहीं मिले हैं वो दूसरे की साइकिल लेकर चले गए, पुरानी साइकिल, सेकंड हैंड साइकिल, टूटी फूटी साइकिल, कबाड़ा साइकिल, और ये भी सोचा कि भागे भूत की लंगोटी भली, जो मिली उसी को ले चली, ले गए। संस्कार विहीन व्यक्ति के अंदर लालच खत्म नहीं होता है, और जो संस्कार जिसको मिल जाता है वो किसी दूसरे की चीज को जहर की समझ करके त्याग कर देता है कि मुझे मेरे में संतोष है, दूसरे का मुझको कुछ नहीं चाहिए, त्याग होता है। जिनके पास में संस्कार है, हर नारी में उनको माँ, बहन, बेटी का रूप दिखाई देता है, और जिनका संस्कार कुछ नहीं है उनको हर नारी में अपनी पत्नी का रूप दिखाई देता है। और नारी तो छोड़ो, उनको भैंस में भी अपनी पत्नी दिखाई देती है। संस्कार नष्ट हो गए। दीवाल में उनको दिखता है कोई नारी खड़ी, और जिस नारी का संस्कार दिव्य है उसको गुरुदेव में भगवान दिखाई देते हैं, और सभी पुरुषों में पिता और पुत्र और भाई का दर्शन होता है। ये संस्कार का ही खेल होता है। तो सत्संग हमको संस्कार देता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बहुत थोड़ा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन का ज्ञान बहुत बड़ा है। ये जो मैं 3 दिनों से ज्ञान सुना रहा हूं, 3 दिनों में तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये व्यवहारिक ज्ञान जिसका और छोर नहीं है। जिस बेटी को संस्कार मिल जाते हैं वो बेटी सवेरे उठकर झाड़ू लगाकर खिड़की दरवाजों के पर्दे ठीक करती है, बर्तनों को सही ढंग से लाइन से लगाती है, और समय पर चाय बना करके मम्मी पापा को पिलाती है, थोड़ा उनके पास बैठ करके मुस्कुराती भी है। माँ बाप को भी लगता है कि मेरे घर में कोई लक्ष्मी का जन्म हुआ है। और जब वही बेटी बड़ी होकर के ससुराल चली जाती है माँ बाप को दुख लगता है कि घर तो है पर घर की लक्ष्मी चली गई है, शरीर तो है, शरीर की जान चली गई है। इसलिए बेटियों को चाहिए कि उच्च कोटि के संस्कार प्राप्त करो। जब तुम मायके से विदा हो तो सबका दिल झकझोर जाना चाहिए, सबको एहसास होना चाहिए, जिंदगी भर फील होना चाहिए कि मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बहन जब थी घर में तो घर में कहीं कचड़ा नहीं मिलता था, पर्दे सब ठीक मिलते थे, सोफा सेट सही ढंग से मिलते थे, सामान सेटिंग से मिलता था, कहना नहीं पड़ता था, मेहमान आ जाए तो नाश्ता फट से रेडी आ जाता था। आज मेरी बहन नहीं है, आज मेरी बेटी नहीं है, आज इसके लिए हमको सोचना पड़ता है। ये पर्दे टेढ़े के टेढ़े पड़े हैं, कोई सीधा करने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी बेटी बनो और बेटे भी ऐसे बनो। जैसे मैंने संन्यास लिया, आज के 10 वर्ष पहले मेरी माताजी आश्रम पर आई,
तो मैंने कहा कुशल मंगल है माता जी। मेरी माता जी हंसती नहीं थी, बस ऐसे ही हल्का सा, और मैं बहुत हंसता था तो मैं उनको भी हंसाता था। ऐसी बात कहता था, उनको हंसी आ जाती थी तो घूंघट काढ़ लेती थी और सिर नीचे कर लेती थी। मेरे से भी वो शर्माती थी, हालांकि मुझे जन्म दिया, गोद खिलाया। मैंने कहा मुझसे क्यों शर्माती हो? बोले क्यों नहीं शर्माऊंगी, तुम मेरे बेटे नहीं हो, अब तुम महान पुरुष, महान संत हो। तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि तुम चले आए, संत हो गए। घर में अनुशासन कम हो गया है, सफाई शुद्धता कम हो गई है। जो सामान जहां टूटा पड़ा है वो 3 महीने पड़ा रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं। तुम थे तो सब सेटिंग कर देते थे, और जब कुछ गड़बड़ी देखती हूं तुम्हारी याद आती है। तो मैंने कहा माता जी, कृष्ण भगवान भी बचपन में गोकुल में रहे थे, नंद बाबा जशोदा के साथ, और उसके बाद जब चले गए तब से लौट कर नहीं आए थे। मैं संत हूं, अब मुझे पूरे संसार के लिए जीना है। और जो तुम्हारे बच्चे बचे हैं उनको संस्कार दो, उनको समझाओ। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते रहते हैं मेरे बारे में कि वो जब आएंगे, उनके आने की सूचना आ जाएगी आश्रम में, तो आश्रम में पूर्ण रूप से सफाई सेटिंग हो जाएगी, सूचना मिलती ही। और जब मैं पहुंच जाता हूं तो मैं केवल प्रवचन नहीं करता हूं, ये भी याद रखना आपने, मैं सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखता हूं, सारे सिस्टम को ध्यान रखता हूं, छोटी सी छोटी बात को मैं ख्याल रखता हूं, और हाई टेक मैनेजमेंट की सेटिंग रखता हूं। तुम ये मत सोचना गुरुदेव केवल प्रवचन ही देते हैं, बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी करने का कोर्स है मेरा, और मुझे मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है। सबका ख्याल करना, सबको याद रखना, सबसे प्रेम करना, सबके ऊपर अनुशासन करना, सबका ध्यान रखना, सबकी व्यवस्था बनाए रहना, किसी को हमारे साथ में तकलीफ न हो इस बात का पूरा ध्यान रखना। कोई खाया है कि नहीं खाया है, सोया है कि नहीं सोया है। आज सवेरे में प्रार्थना के पश्चात पूछ रहा था संतों से, इसमें कौन कौन संत है जिसके पास कंबल नहीं है? 2 संत ने हाथ जोड़ा, कंबल नहीं। तो हमने कहा प्रबंधक जी आज ही कंबल खरीद कर इनको दो, इनको ठंडी लग रही है। हमसे एक संत ने कल कहा था कंबल नहीं, तो हमने कहा मेरा जो बिछा है कंबल मेरे बिस्तर पर, इसको रात में निकालो, मच्छरदानी खोलो, इसको उलझो और इसको दे दो, मैं दूसरा कुछ बिछा लूँ। याद रखना, जो दूसरों की सुविधा का ध्यान रखता है, दूसरों का ख्याल रखता है, सभी के लिए सोचता है, वो साधारण मनुष्य नहीं होता है, वो सब मनुष्यों के बीच में दिखता है मेरे जैसा है, लेकिन वो तारा के बीच में ध्रुव तारा होता है। इसलिए मैं बहुओं से भी कहूंगा, सास ससुर से भी, माता पिता से भी, तुमसे भी, सबसे भी, तुम यदि महान बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बुद्धिमान बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, तो सबका ख्याल करो, आपाधापी मत करो। अपना पेट हाहू, बात न पूछे काहू, खाया पिया घाय के, सोया पाँव पसार, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। जो मिल गया चुपके से दूध भी 2 लीटर पी लिया, ये बहुत बड़ी बेईमानी है।
दूसरे लोगों के लिए भी फिक्र रखो। घर में कोई चीज है, सबको देने की फिक्र रखो, सबका ख्याल रखो। मेरे दूसरे संत ने कहा आपका कंबल मत लो, मैं अपना दे देता हूं। मैंने कहा तुम क्या ओढ़ोगे? बोले मेरे पास 2 है। तो हमने कहा 2 है तो दे दो, फिर 2 में से 2, 1 2। अगर तेरे पास है 2 तो उसमें से 1 2। उसने तुरंत दे दिया। अपनी बहू का भी ख्याल रखना। ये जो तुम्हारी बहू आई है, अपने माँ बाप के लाड़ प्यार में पली हुई बहू, कोमल हाथों से पाली पोसी गई लड़की, वो भाई के प्रेम को पाकर प्रसन्न रहने वाली बेटी बहन, तुम्हारे घर में बहू बनकर, पायल पहनकर, चूड़ी पहनकर, छम 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 ऐसे आई है, चमक चमक कर, फुदक फुदक कर। बड़ी खुश है कि ससुराल में प्रवेश कर रही है। प्रवेश नगर की जय यह काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। तुम्हारी बेटी दूसरे के घर में प्रवेश करती है, दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में प्रवेश करती, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा ख्याल करोगे तो दूसरे की बेटी तुम्हारी सेवा में अलर्ट हो जाएगी। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी से भी ज्यादा मानना। और इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज है तो उस चीज का नाम है प्रेम। और ये भी याद रखना, जो बेटियां बहू बन जाती है। आज मेरे पास में एक महिला आई, 50 लोग और दर्शन कर रहे थे। वो बोली जब मैं मायके में रहती हूँ तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ, अलर्ट हो जाती हूँ, और ससुराल में आती हूँ तो इतना नर्वस हो जाती हूँ। मैंने कहा बेटी, मायके और ससुराल में अंतर होता है। मायके में थोड़ा स्वतंत्रता होती है, दौड़ सकती हो, भाग सकती हो, कूद सकती हो, लेकिन ससुराल में थोड़ा मर्यादा से रहना पड़ता है। मायके में तुम मां से जिद भी कर सकती हो, पिता से नखरे कर सकती हो, अपने भाई से झिकाझोरी कर सकती हो, लेकिन ससुराल में देवर से भी संभल कर व्यवहार करना पड़ेगा, पति से भी संभल कर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई तुम्हारे ब्लड ग्रुप के लोग नहीं हैं। इनका ब्लड ग्रुप दूसरा है, और इनको अपना बनाने के लिए तुमको अपना अभिमान खोना पड़ेगा, तभी तुम इनको सबको अपना बना पाओगी। और जिस दिन अपना बना लोगी, ये सारे के सारे तुम्हारे इशारे पर चलना शुरू कर देंगे। अभी तक और सब प्रवचन सुना रहा था, लेकिन परिवार का थोड़ा मार्मिक प्रवचन सुनाना बाकी था, इसलिए थोड़ा आज रात का टाइम, लास्ट टाइम है, सुना दूं 10 मिनट और यही टॉपिक कि बदल दूं टॉपिक? यही तो दर्द है सबके पास, वही दवा देना पड़ेगा।